अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अलीना पर तशद्दुद और फिर बच्चों की मौत। अमेरिका से वलेंशिया टाउन की असल कहानी अब बेनकाब होना शुरू हो गई है। 16 साल बाद लाहौर वापसी। जहर किसने घर तक पहुंचाया? क्या 16 साल बाद जहर का हासिल करना पाकिस्तान में इतना आसान था अलीना के लिए? वलेंशिया टाउन केस की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपको हिला के रखने वाली हैं। पुलिस तफ्तीश के सामने आने वाले दो सबसे बड़े और नाकाबिले तरदीद हक़ाइक़। कितना सपोर्ट मिल रहा है इन बच्चों के बाप को, क्योंकि इनका भाई जो है वो पुलिस में है। बहुत सारी कहानियाँ निकल के सामने आ रही हैं। बच्चों को किसने घसीट कर कमरे से बाहर फेंका? अलीना की जो बहनें हैं उन्होंने नासिक डॉगर पर कौन कौन से इल्ज़ामात लगाए हैं, क्या क्या बताया है, इस 16 साल की कहानी क्या है, क्या अमेरिका में अफेयर था, जायदाद का तनाज़ा था, और क्या ये सब चीज़ें इस कत्ल आम का सबब बनी, या अलीना इतनी कंट्रोल्ड थी कि दिमागी मरीज़ा थी लेकिन फिर भी उसने 16 साल बाद पाकिस्तान जाने का इंतज़ार किया। 3 साल से वो मेडिसिन पे थी लेकिन उसने अमेरिका में कुछ भी नहीं किया। वो हंसी खुशी पाकिस्तान आई और यहाँ से वापस भी जाना चाहती थी। आज की वीडियो हर चीज़ का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं, किस तरह से इस केस को भी दबाने की कोशिश की जा रही है, मामला रफ़ा दफ़ा कर दिया जाएगा। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें जी, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। लाहौर में अमेरिका से आने वाला एक ही ख़ानदान, उनके 3 मासूम बच्चे और बच्चों की माँ, पुरस्रारवाद की तहकीकात, बड़ी अजीब सी चीज़ें सामने आ रही हैं और हर गुज़रते दिन के साथ इस खौफनाक वाक़े का जो रुख है वो तो चेंज हो रहा है। तहकीकात के दौरान एक पहलू ये भी ज़ेर गौर है कि आया जो मुतासरा खातून है उसने ख़ुद बच्चों को जहर दिया और बाद में भी खुद जहरीली चीज़ खा ली, या फिर पूरे वाक़े में किसी और का बड़ा अहम तरीन किरदार है और ये कहानी बहुत पहले कहीं और लिखी जा चुकी थी। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए पाकिस्तान आया गया। दूसरी जानिब मकतूला के अहले खाना ने दावा किया है कि खातून को मुबैना तौर पर घरेलू तशद्दुद का सामना था, जबकि शौहर का मौक़िफ़ है कि उनकी अहलिया तो ज़हनी दबाव का शिकार थी। पुलिस का कहना है कि तमाम दावों की हम तहकीकात तो कर रहे हैं, लेकिन जब आपका भाई ही पुलिस में आला अफसर हो। खैर, जो पड़ोसी है उसकी गवाही ने नासिर डोगर के तमाम झूठ का पर्दा तो चाक कर दिया, लेकिन इतनी बड़ी गवाही के बावजूद जो है वो क्लीन चिट नासिर को कैसे मिली और नासिर डोगर रिहाई पर किस तरह से है? नासिर का दावा था कि वो वाक़े के वक्त बाहर था, जबकि पड़ोसी ने तस्दीक की है कि नासिर तो घर पर ही था। अब इसमें सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है? अगर सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगी तभी तो पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे तो इन्वेस्टिगेशन पे पूरा असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। ये भी दावा किया गया है बच्चों के चीखने पर उसने पड़ोसी से झूठ बोला कि बच्चे मूवी देख रहे हैं, यानी कि पड़ोस के लोग और सामने लॉन्ड्री वाले को आवाज़ आ रही है बच्चों के चीखने की, लेकिन इसको घर पे रहते हुए नहीं आ रही। सबसे बड़ा सबूत 29 जुलाई का वो हवाई टिकट है, एयर टिकट, जिसमें ये अकेला अमेरिका अब वापस जा रहा है, नासिर डोगर के नाम है, यानी वो बाकी फैमिली का खात्मा करके क्या अकेला फ़रार होने की तैयारी बहुत पहले कर चुका था। अमेरिका से यकम जुलाई को पाकिस्तान आने वाले एक ही ख़ानदान के 3 बच्चे, उनकी वालदा की पुरस्रार मौत, कत्ल। इस केस में पुलिस ने तफ्तीश का दायरा जो है वसी कर दिया। CCTV फुटेजेस, फ्रांसिक शवाहिद और दीगर सबूतों की मदद से मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया जा रहा है। शायद घर भी ऐसा चुना गया था कि यहाँ पर इर्द गिर्द जो है कैमरे ना लगे हों। इब्तदाई तौर पर शुबा ज़ाहिर किया कि घर के सरबराह नासिर डोगर वारदात के वक्त जो है वो घर से बाहर ग्रॉसरी लेने गए हुए थे। 1.5-2 घंटे बाद आए। पुलिस ने उनके बयानात और CCTV फुटेज के रिकॉर्ड का तफसीली जायज़ा लिया है। तहकीकात के दौरान ये भी सामने आया कि नासिर डोगर के घर पहुंचने के चंद मिनट बाद ही उनकी अहलिया ने उन्हें आइसक्रीम खाने की पेशकश की थी, पानी मांगा, लेकिन नासिर ने, पुलिस ने कहा हमने सारी चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी कर ली हैं। शवाहिद के मुताबिक बच्चों को कमरे से घसीट कर वॉशिंग एरिया में मुंतकिल किया गया है, जबकि वहाँ मौजूद जो खाना है, आइसक्रीम, हलवा, एक टूटा हुआ शीशीनुमा बर्तन, सब चीज़ों को फ्रांसिक के लिए भिजवा दिया गया। मारने से पहले बंदा इतनी ज़्यादा कुकिंग क्यों करेगा, या ख़ुद को आपने ख़त्म कर देना है तो आप हलवे तक बना रहे हैं, अजीब बात है। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चारों अमवात की वजह जहरीला मादा करार दी गई है। ताहम पुलिस के मुताबिक ये तयन होना भी बाकी है कि जो है बच्चों को खुद जहर दिया था, बाद में भी वही जहर वाली चीज़ें खाई, या इस सारे के सारे मामले में किरदार किसी और का था। दूसरी जानिब जो मकतूला के अहले खाना है उन्होंने दावा किया है कि खातून को मुबैना तौर पर घरेलू तशद्दुद का सामना था। शौहर कहते हैं जी मेरी बीवी जहनी मरीज़ है। अब आप ये देखें कि सारी चीज़ें जहनी मरीज़ बनाना आजकल के दौर में किसी को कौन सा मुश्किल काम है। इतना टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर, मैं कहती हूँ कि फ़िज़िकल टॉर्चर से ज़्यादा है और बड़ी अजीब सी बात है।
कि सब कुछ उसने पाकिस्तान आके करना था 16 साल बाद। 3 साल से वो डिप्रेशन की मरीज़ है, दवाइयाँ खा रही है। बहरों ने कहा है कि जी 6 महीने से तो बिल्कुल ठीक थी, तो अगर कुछ करना था तो खुशी खुशी पाकिस्तान क्यों आई? करना था तो क्यों पाकिस्तान से अमेरिका जाने की ज़िद लगा के बैठी हुई थी? करना ही था तो अमेरिका में क्यों नहीं कर रही थी? और अमेरिका क्यों नहीं 16 साल वहाँ पे गुजारने के बाद बच्चे जम्मे पले वहाँ के, तो वहाँ पे वो उसे रखने की बजाय पाकिस्तान में क्यों सेटल करना चाहता था? अमेरिका में इसका कौन था? आपको पता है अमेरिका, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन जगह पे औरतों के राइट्स हैं कि अगर मर्द जो है कोई दूसरी शादी करता है, धोखा देता है, तो पकड़ के कानून उसको टंग देता है। पाकिस्तान लेकर आना, यहाँ पे बीवी फेंक देना और बच्चे फेंक देना, उसके बाद वहाँ पे जो है अयाशियाँ करते रहना या औरतें रखना, शादियाँ करना। अब चीज़ें देखें ना कितनी अलग थी। तो आप इस पर अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। आपको लगता है ये सिंपल कत्ल है? आपको क्या लगता है कि ये सिंपल खुदकुशी है? क्या आपको लगता है? मतलब आप लोगों का भी तजर्बा है, कमेंट ज़रूर करेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाने के बाद।